ये आकाशवाणी है। अब आप आनंद श्रीवास्तव से समाचार सुनिए। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में विश्व स्तरीय वैज्ञानिक समाधान हासिल करने के लिए आंकड़े, जनसांख्यिकी, मांग और लोकतंत्र मौजूद हैं। कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्रांतिकारी कार्य किए हैं और देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार के प्रयासों से दुनिया का भरोसा भारत में बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी चुनौती से निपटने और अनुसंधान का वातावरण सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को भारत और भारत की प्रतिभा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास करेगी। श्री मोदी ने कहा कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान और तकनीक तब तक अधूरी है जब तक उनका लाभ सभी तक न पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि इस दिशा में सरकार ठोस प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वर्चुअल माध्यम से उन्होंने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। मैं AMU के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे AMU से सुझाव मिले, AMU एलुमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे राष्ट्र की ताकत है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डाक टिकट भी जारी किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचेगा और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में सुधार किए गए हैं और ये भारतीय कृषि जगत में एक नया अध्याय जोड़ेगा। कृषि कानून को कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी होगी, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें प्रौद्योगिकी का लाभ भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें किसानों को अपने उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न मुद्दों पर किसानों के साथ बातचीत जारी रखने की इच्छुक है। सरकार ने निर्णय लिया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित नहीं की जाएंगी। परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देश भर के अध्यापकों से वर्चुअल संवाद करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ये बात कही।
जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों में से अब तक 223 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, उसने 60 सीटें जीती हैं। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 53 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 39 सीटें जीती हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में 25 सीटें आई हैं। कांग्रेस ने अब तक 20 सीटें जीती, जबकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को 9 सीटें मिली हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप सामने आने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसमें उन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो इस साल 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक ब्रिटेन गए हों या ब्रिटेन से गुजरे हों। एसओपी के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी और स्व घोषणा पत्र भरना होगा। ब्रिटेन के विभिन्न हवाई अड्डों से 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान भारत आने वाले सभी यात्रियों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा का प्रबंध करना होगा। सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया रूप अब तक भारत में नहीं देखा गया है। इसे लेकर देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मामलों संबंधी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के रूप बदलने के कारण संक्रमण बढ़ गया है। इससे रोग की गंभीरता और मृत्यु दर प्रभावित नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन और कई अन्य देशों में सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पूरी सावधानी बरतें और वायरस के नए खतरे पर कड़ी निगरानी रखें। हमारे लखनऊ संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निर्देश दिए कि जिन देशों में कोरोना का नया स्वरूप सामने आया है, वहां से पिछले 15 दिनों के भीतर प्रदेश में आए लोगों का कांटेक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में हेल्पलाइन जारी करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिए कि प्राइवेट लैब के द्वारा आरटी-पीसीआर टेस्ट का शुल्क किसी भी कीमत पर 700 रुपए से अधिक न वसूला जाए। सिर्फ घर से एकत्रित किए गए नमूनों के लिए 900 रुपए प्रति जांच भुगतान लिया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 95.68% होने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने इसमें और बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-संजीवनी ऐप का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, जिससे अधिक लोग इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकें। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ब्रिटेन में कल कोविड-19 संक्रमण के रिकॉर्ड संख्या में नए मरीज सामने आए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में कल संक्रमण के 36,804 नए मामले सामने आए और 691 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके वैज्ञानिक सलाहकारों ने शनिवार को बताया कि कोरोना वायरस का एक नया प्रकार ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है और इसके संक्रमण की दर 70% अधिक है, परंतु इसे अधिक घातक और अधिक गंभीर बीमारी फैलाने वाले नहीं समझा जा रहा है। इसके मद्देनजर लंदन, दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड और वेल्स में भीड़-भाड़ कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और देश भर में लगे हुए प्रतिबंधों में क्रिसमस के अवसर पर ढील देने की योजनाओं को बड़े स्तर पर रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा है कि क्रिसमस के दौरान लोगों को एहतियात बरतने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सभी मंत्री प्रतिबंधात्मक उपायों को लागू करने में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस बीच बायोएनटेक और मॉडर्ना सहित दवा निर्माता कंपनियां ब्रिटेन में तेजी से फैल रहे वायरस के इस नए प्रकार के खिलाफ अपनी अपनी कोविड वैक्सीन की जांच कर रही हैं। कोरोना के नए लक्षणों से बचने के लिए 40 से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों को प्रतिबंधित कर दिया है। जर्मनी ने ब्रिटेन की उड़ान वाले यात्रियों पर प्रतिबंध का विस्तार करते हुए इन यात्रियों से रेल, बस और पानी के जहाज से आने जाने पर भी रोक लगा दी है। दक्षिण अफ्रीका ने भी इसी तरह के उपाय किए हैं। रविवार शाम से ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क और नीदरलैंड से उड़ानें स्थगित हैं क्योंकि इन देशों में नया संक्रमण फैल चुका है। भूटान के प्रधानमंत्री ल्योनचेन शेरिंग ने कहा है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भूटान आज से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से सरकार इस बीमारी को फैलने से रोकने में सक्षम होगी। इससे संक्रमण के सामुदायिक प्रसार के अंकुश में मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।